Hello guys, today's our topic of lecture is Classicism and Romanticism, and in this video we are going to cover the detailed definitions of Romanticism and Classicism as well as their differences and the symptoms of Classicism and Romanticism. So stay connected with me till the end of lecture. So let's start with the historical background of Classicism and Romanticism and how its tendencies overlap with time. किसी पीरियड में एक टेंडेंसी ने दूसरी टेंडेंसी को डोमिनेट किया, मतलब रोमांटिसिज्म ने कभी क्लासिसिज्म को डोमिनेट किया और कभी क्लासिसिज्म ने रोमांटिसिज्म को डोमिनेट किया। अगर आप इस डायग्राम पर गौर करें तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो पीरियड था उसमें एलिजाबेथन पीरियड जो था वो फर्स्ट रोमांटिक पीरियड कहलाता है और इसको डोमिनेट किया था मार्लफ ने, शेक्सपियर ने, स्पेंसर ने और बहुत से अदर राइटर्स ने। और फिर इसको फॉलो किया क्लासिकल पीरियड ने 18th सेंचुरी में, जिसकी इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर्स हैं ड्राइडन, पोप, एडिसन, स्विफ्ट और डॉक्टर जॉनसन। और जो लेटर पार्ट था 18th सेंचुरी का, उसमें जो अर्ली पार्ट था 19th सेंचुरी का, मतलब लेटर पार्ट ऑफ 18th सेंचुरी एंड द अर्ली पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, जिसमें प्रोमिनेंट पोइट्स जो थे वो हमारे पास वर्ड्सवर्थ था, कोलरिज था, स्कॉट था, बायरन था, शैले था, कीट्स थे। उन्होंने डोमिनेट किया रोमांटिक टेंडेंसी को, इसीलिए इसको कहा जाता है रोमांटिक पीरियड। किसको? लेटर पार्ट ऑफ 18th सेंचुरी एंड अर्ली पीरियड ऑफ मीन्स अर्ली पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी। विक्टोरियन पीरियड के दौरान रोमांटिक टेंडेंसी ने डोमिनेट किया और उसके बाद 20th सेंचुरी जब आई तो उसमें लिटरेचर में हम क्लासिकल टेंडेंसी के साइंस देख सकते हैं। ये मुकम्मल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है क्लासिकल और रोमांटिसिज्म में कि कैसे रोमांटिसिज्म ने ओवरलैप किया और कैसे क्लासिसिज्म ने किस एरा में किस तरह से डोमिनेट किया। क्लासिसिज्म बिलीव्ड दैट रीज़न इज़ द डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक, मतलब क्लासिसिज्म में रीज़न को जो है लॉजिकल थिंकिंग को प्रेफरेंस किया जाता था। बोथ नेचर एंड ह्यूमन नेचर जो है वो गवर्न किए जाते थे फिक्स्ड लॉज से, मतलब अनचेंजिंग लॉज से, लॉजिकल थिंकिंग से लिटरेरी वर्क्स को तैयार किया जाता था। और रोमांटिसिज्म में हम देखें तो इसमें जो है इम्फेसाइज था इमोशंस का, मतलब इमोशन से लिटरेरी वर्क तैयार किए जाते थे और इसमें जो मेन हमारा फोकस था वो फीलिंग्स पे और इमेजिनेशन पे था, मतलब कि लिटरेरी वर्क्स में इमेजिनेशन और फीलिंग्स के साथ राइटिंग करते थे। अब इसकी अगर हम और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो अ करेक्टनेस ऑफ लैंग्वेज एंड स्टाइल फॉर अ यूनिक इलाइट एंड सिविलाइज्ड क्लास ऑफ पीपल, मतलब सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज यूज़ की जाती थी इलाइट क्लास पीपल को अपने माइंड में रख के, मतलब टारगेट उनका सिविलाइज्ड क्लास या इलाइट क्लास होती थी। जबकि रोमांटिसिज्म में जो था मिडीवल टेल ऑफ पोएम्स ट्रीटिंग हीरोइक पर्सोनेजेस और इवेंट्स रिटन इन वन ऑफ द रोमांस लैंग्वेज, मतलब यहाँ पे इमेजिनेशन और फैंटेसी का जो एलिमेंट है वो राइटिंग्स में आना शुरू हो गया। क्लासिसिज्म जो है वो एज ऑफ रीज़न है, जबकि रोमांटिसिज्म एज ऑफ रोमांस है। क्लासिसिज्म में रीज़न और रोमांटिसिज्म में इमेजिनेशन का एलिमेंट आ जाता है। क्लासिसिज्म में ज़्यादातर ट्रेडिशन के बारे में लिखा जाता था, ट्रेडिशन पे, जबकि रोमांटिसिज्म में ज़्यादा फोकस जिस थीम पे होता था वो था स्पिरिचुअल ग्रोथ। क्लासिसिज्म में रैशनल लॉ ऑफ नेचर पे फोकस किया जाता था, जबकि रोमांटिसिज्म में जो एलिमेंट था वो नेचर एज अ मिस्ट्री, मतलब नेचर को मिस्ट्री समझ के राइटिंग्स लिखी जाती थी, मींस इमेजिनेशन। चलें अब क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म के सिम्टम्स को डिस्कस करते हैं ज़रा सेपरेटली। अब रोमांटिसिज्म में अगर हम देखें तो बिलीफ किस पे था? फीलिंग्स पे और इमेजिनेशन पे, वही थीम्स जो उनकी राइटिंग में शामिल थे। फिर एम्फेसिस किस पे था? प्रीमिटिव पे और मिडीवल एंड नेचुरल मोड्स ऑफ लाइफ, जो नेचुरल मोड्स ऑफ लाइफ थे उन थीम्स पे लिखना पसंद किया जाता था। फिर इंटरेस्ट इन रूरल सॉलिट्यूड, मतलब तन्हाई पसंदी पे लिखा जाता था, नेचर को एडमायर किया जाता था। और एक और थीम जिसको पसंद किया जाता था वो था विजन ऑफ मिस्ट्री। इसके अलावा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे, कुछ सिम्टम्स पे गौर किया जाए तो आइडियल और इनफाइनट, टेंडेंसी ऑफ मिथ मेकिंग, मतलब मिथ मेकिंग भी तब की राइटिंग्स में थी। डिस्कवरी ऑफ ब्यूटी दैट इज़ ट्रूथ, इस पर भी राइटिंग की जाती थी। और इसके अलावा फेथ इन प्रोग्रेस, बिलीफ इन मैन एंड गुडनेस, मतलब मैन पे बिलीव करके उस पे राइट किया जाता था। इसके अलावा अटैचमेंट थी कॉन्क्रीट पार्टिकुलर से, सब्जेक्टिविज्म थी, इंटरेस्ट था प्राइवेट थीम्स में और एम्फेसिस जो था उनका वो इंडिविजुअल एक्सप्रेसिवनेस पे था,
द आइडियल ऑफ इंटेंसिटी। अगर क्लासिसिज्म की बात की जाए तो एम्फेसिस जो था वो सिविलाइज्ड, मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड मोड्स ऑफ लाइफ पे था, जबकि रोमांटिसिज्म में हमने देखा कि उनका एम्फेसिस रूरल लाइफ पे था। अब इंटरेस्ट इनका था अर्बन सोसाइटी में, प्रीऑक्यूपेशन विद ह्यूमन नेचर, लव फॉर मंडेन एक्टिविटी। मंडेन एक्टिविटी मतलब लैक ऑफ सम इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट। उसके बाद सटायरिकल टेंडेंसी थी पाई जाती थी उनके लिटरेरी वर्क में, और एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेप्टेड मॉरल ट्रूथ्स भी थे। रियलिस्टिक रिकॉग्निशन थी, बिलीफ था गुड और इविल पे, एक्सेप्टेंस था रिलीजियस और फिलोसोफिक क्रीड्स का, फिर अटैचमेंट थी जेनरिक एब्स्ट्रैक्शंस के साथ, इम्पर्सनल ऑब्जेक्टिविटी के साथ। वहाँ पे सब्जेक्टिविटी रोमांटिसिज्म में और यहाँ पर बात आ जाती है ऑब्जेक्टिविटी। फिर इंटरेस्ट था पब्लिक थीम्स में, मतलब किसी रोमांटिक थीम, राइटिंग अबाउट सॉलिट्यूड, ऐसी चीज़ें क्लासिसिज्म में नहीं। थीम्स जो थे वो टोटली डिफरेंट थे। उसके बाद एम्फेसिस जो उनका था वो फॉर्मल करेक्टनेस पे था। आइडिया जो था उसमें बेसिकली ऑर्डर का था, ऑफ पोइट्री और प्रोज स्टेटमेंट था, यूज़ ऑफ फॉर्मल पोइटिक डिक्शन था। इसके अलावा सेल्फ कॉन्शियस ट्रेडिशनलिज्म और रैशनल सोब्रिटी थी लैटिन लिटरेचर की। ये हमारा सेकंड लेक्चर था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लिटरेचर का। ये एक सीरीज़ मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। अगर आपने व्हाट इज़ लिटरेचर वाला लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो भी देखिए। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा द एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड पे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस।